रविवार 17 दिसंबर को नागपुर के बाजार गांव स्थित एक्सप्लोजिव कंपनी में ब्लास्ट में 9 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट के समय कंपनी के अंदर कुल 9 कर्मचारी मौजूद थे। ब्लास्ट कंपनी के एक कास्ट बूस्टर प्लांट में हुआ। इस हादसे के बाद सीएम डीसीएम घटनास्थल पहुंचे और पीड़ितों के परिजनों से भी मिले। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। हादसे के बाद फैक्ट्री में काम बंद कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यहां देर रात तक केवल मृतकों के शवों को निकालने का ऑपरेशन जारी रहा और रिश्तेदारों को आज नागपुर के सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में शवों की पहचान करने के लिए लाया गया। ब्लास्ट इतना भयानक था कि इन 9 लोगों में से किसी की भी पहचान नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब इन सभी शवों का डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सा शव किसका है। इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा सोलर कंपनी ने भी 20 लाख के मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन परिजनों ने ज्यादा मुआवजे की मांग की है। दरअसल मृतकों में से कई ऐसे थे जो अपने घर से इकलौते कमाने वाले थे। इन्हीं में 22 से 23 साल का मौसम भी था, जिसके मामा का कहना है कि उसके घर में मम्मी और छोटा भाई है। मौसम नागपुर में पढ़ाई के साथ रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से आया था और 4 महीने पहले ही सोलर कंपनी में अपॉइंट हुआ था। मेरा नाम कुमेंद्र बिस्ने है। कल जो दुर्दैवीपन से ब्लास्ट जो सोलर कंपनी में हुआ उसमें मेरा भांजा था जिसका नाम मौसम पटले है। वो मात्र 23 साल का था। उसके घर में उसके अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। मेरी सिस्टर है, वो विडो है। इस मौसम पटले के पापा जब ये 2 साल का था तभी गुजर गए थे। उसके बाद में उसका पूरा पालन पोषण उसकी मम्मी ने करी है और उसके पश्चात उसका छोटा भाई है जो भी 12वीं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, उसका भी देखभाल वही करता था। खुद पॉली किया। पॉली करने के बाद में कैंपस सिलेक्शन होके टाटा मोटर्स औरंगाबाद में जॉब किया। वहाँ से फिर और उसको पढ़ने की ललक थी तो प्राइवेट बीई करने की सोचा। प्राइवेट बीई में एडमिशन किया। उसके बाद में नागपुर सेंटर था, हर बार आना जाना औरंगाबाद से दूर होता था, इसीलिए उसने नागपुर में रहूँगा, यही जॉब करूँगा और पढ़ाई भी करूँगा और घर की तरफ भी ध्यान दूंगा, इस हिसाब से वो औरंगाबाद छोड़ के नागपुर में आया। इधर जॉब फिर उसको सोलार में मिला। यही 8वें महीने में शायद मिला, 4 ही महीने हुए थे उसको ज्वाइन किए हुए। उसी जो भी पेमेंट मिलता था वहाँ से वो घर चलाता था, भाई की पढ़ाई करता था और खुद की भी पढ़ाई करता था। उसके व्यतिरिक्त उनके घर कोई कमाने वाला नहीं है। अभी जैसे से उनकी कंडीशन एकदम नाजुकी थी, अभी पूरा दारोमदार उसी पे था। अभी आज इतनी हालत ख़राब हो गई कि घर का आधार स्तंभ वही गुजर गया। मेरे को लगता है यहाँ पे मैनेजमेंट की भी कुछ दोष हो सकता है, क्योंकि प्लांट में काम कर रहे थे। एक तो ये अभी 4 महीने का ट्रेनी बच्चा था, अपन उसको ट्रेनी बोल सकते हैं, फिर भी उनको उतने सेंसिटिव प्लांट में डालना ये भी एक तरह का न्याय संगत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी हमें कल हम वहाँ स्पॉट पे तो नहीं गए, हमारे को बिठाल के रखे थे वहाँ। सब अभी अधिवेशन चालू है तो सब मंत्री वगैरह सब ने विजिट दिए थे। हम देवेंद्र जी से भी मिले, पवार साहब से भी मिले और एकनाथ शिंदे से जी भी मिले। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया 5 लाख रुपए जो निधि सैंक्शन करी है वो। और उसके अलावा फिर फैक्ट्री की तरफ से हमें ऐसे क्लियरली बताया नहीं गया, पर ऐसे सुनने में आया कि यहाँ इंश्योरेंस या उसके तौर पे 20 लाख रुपए ऐसे कुछ देते, ऐसी यानी ओरली है, ऐसा कुछ आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। पर हमें ये 20 लाख समझो उन्होंने दे भी दिए और 5 लाख उसके व्यतिरिक्त हमारी डिमांड 50 लाख की है, क्योंकि वो अदर जो वहाँ 9 लोग की जो कैजुअलिटी हुई थी, 9 लोगों के व्यतिरिक्त ये 9 लोगों में एक ही स्टाफ था जो अपॉइंट हुआ था, बाकी कॉन्ट्रैक्टर लेबर थे। उनको भी इसी के जैसा बड़ा हुआ मुआवजा मिलना चाहिए, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। मेरा कहना है कि वो 5-20 तो हो ही जाएंगे, पर ऊपर ही हमें 50 लाख जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से जो भी प्रोसेस होंगे वहाँ हम धरना आंदोलन देने के लिए तैयार है। सभी जितने भी मृतक है सभी के परिजनों का ये दावा है और सभी का यूनिटी है। जब तक 50 लाख का मुआवजा देने को कंपनी तैयार नहीं होगी हम तब तक हटेंगे नहीं। सर वो यानी कैजुअलिटी इतनी भयानक थी कि वहाँ कुछ बॉडीज है फुलफिल, पर आधे से ज़्यादा तो यानी पार्टी है, तो बोलने में मेरे को भी बहुत हार्ड फील हो रहा है। तो वहाँ सर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे पहली बार, इसीलिए फिर वो डॉक्टर वगैरह की टीम ने बोली कि डीएनए ये एक उपाय है। तभी वो फिर रात ही में 2 बजे सभी यानी उनके पेरेंट्स के सैंपल ले लिए
और जो हम कलेक्टर साहब से भी कल बोले, कलेक्टर साहब ने भी बोला 50 लाख का जो किए थे, कलेक्टर साहब ने भी बोला कि हम बात रखेंगे। और आज हम टीवी में भी देखे, लाइव अधिवेशन चालू था, वहाँ अनिल जी देशमुख ने भी 50 लाख का रखा है। शायद कल उस पर चर्चा भी होगी। और हमारा मानना है कि सभी नेता जो अभी अधिवेशन में वो इस विस्फोट जो हुआ इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जितने भी कैजुअलिटी हुए उनको सही न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये मेरी ये सभी प्रशासकीय धोरण है जो भी है, और कंपनी भी वो जो सोलर है उनके मैनेजमेंट से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो सभी को न्याय संगत करे और अच्छा मुआवजा दे, ताकि उनका जो परिवार आज रोड पे आया है वो सुधर सके। और डीएनए की बात थी तो वो कलेक्टर साहब बोले जनरली 2-3 दिन के बाद ही रिपोर्ट आती है, पर अभी ये थोड़ा सेंसिटिव काम है और थोड़ा जल्दी होना करके 1-1.5 दिन में हम प्रयत्न करेंगे बोले रिपोर्ट आने का। तो अभी तो कुछ नहीं बोले सर, कल तक शायद आ जाएंगी रिपोर्ट, तभी वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर बॉडी शायद हैंडओवर या फिर उधर जो भी आगे की प्रोसेस वो बताने वाले हैं। मृतकों के परिजनों ने सोलर कंपनी से 50 लाख तक मुआवजे की मांग की है। सोलर फैक्ट्री में धमाके के बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।